ऐसे माहौल है जैसे कोई त्योहार हो, पटाखे, आतिशबाजी, लड्डू से तोलना, ढोल नगाड़े, मतलब लोगों का बड़ा प्यार और विश्वास जो है वो मुझे और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। ये इलाहाबाद में जो चुनाव लड़ा था उन्होंने वो गलत लड़ा था, किसानों के पक्ष में लड़ा था ना उन्होंने, इस्तीफा दिया था और सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसको किसान विरोधी कहते थे ना। तो आज अगर इकट्ठे मिल गए तो फिर ये अपने मुंह से क्या कह देंगे कि वो चुनाव हमने गलत लड़ा था। हमारा समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर जब हमारी एक छवि बना दी इन्होंने इस प्रकार की कि यहाँ तो वोट बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पहले अपना घर ठीक करना होगा, अपनी छवि ठीक करनी होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। सिरसा जो कि इस बार हॉट सीट मानी जा रही है सिरसा जिले की। आपको बता दें कि सिरसा विधानसभा से हमारे साथ हैं गोकुल सेतिया, कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं। इनका क्या कहना है, कितना जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, आइए इनसे जानते हैं। जी नमस्कार बहन जी। बहुत बढ़िया माहौल है जी, हर तरफ आप देख सकते हैं। ऐसे माहौल है जैसे कोई त्योहार हो, पटाखे, आतिशबाजी, लड्डू से तोलना, ढोल नगाड़े, मतलब लोगों का बड़ा प्यार और विश्वास जो है वो मुझे और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और इसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने पहले सिरसा जो शहर में जो लोगों से मुलाकात की थी उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना प्यार मिला? मेरा तो लगातार पिछले 7-8 साल से जनसंपर्क जो है वो चल रहा है और लोगों को एक इंतज़ार था कि कब चुनाव आएगा और कब वो सत्ता पलट करेंगे और जो भी दुख तकलीफ ऐसी थी उनको जो उन्होंने भोगनी पड़ी 5 साल, कब उनसे छुटकारा मिलेगा और समा आ गया है, इसलिए बहुत उत्साह है लोगों में। जी सर, आपका जो स्लोगन है उसमें एक बात सुनने में आ रही है कि एक माइनर की और एक मेडिकल कॉलेज की, उसके बारे में? बिल्कुल मैम, कि एक तो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और कुछ हमारे किसानों को नहरी पानी नहीं पहुंचता, वो सबसे ज़रूरी है। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम कई सालों से चल रही है, ये बड़ी पुरानी दिक्कतें हैं। और आप ये देख लीजिए कि सेंटर के अंदर भाजपा की सरकार, स्टेट के अंदर भाजपा की सरकार और लोकल एमएलए का भी समर्थन रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि समर्थन इन लोगों का किस आधार पे रहा। जब ये किसी प्रकार की सुख सुविधा कभी किसी किसान को, कमीरा वर्ग को, मजदूर को या आप लगा लीजिए व्यापारी को, किसी को दे ही नहीं पाए कुछ सुविधा, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं सरसा की करा पाए, तो फिर इस समर्थन का फ़ायदा क्या था। तो यहाँ तो नेता अपना निजी उल्लू सीधा करते आए और लोगों को अंधकार की तरफ इन लोगों ने 5 साल में धकेलने का काम किया है। जी सर, एक जैसे लहर सी चल पड़ी है, कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी। अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो सुनने में ये बात आ रही है कि सिलेंडर सस्ते होंगे, ये सुविधा मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, ये बातें, इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहले भी कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं, कई नारा बना था कि भारतीय जुमला पार्टी है ये। इन्होंने कहा था कितने लाख पैसे अकाउंट में आएंगे। हमारे भी कितनी बार चीफ मिनिस्टर जो रहे वो आके हॉस्पिटल की घोषणा कितनी बार कर गए, नहरों की घोषणा कितनी बार कर गए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने तो घोषणा मंत्री बन के रह गए थे सारे। तो कांग्रेस पार्टी ने तो जो पहले कहा था उस समय वो करके भी दिखाया था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी पार्टी में आया हूँ, पुराने गिले शिकवे दूर हुए और हम भी चाहते हैं कि सरकार के अंदर सरसा की हिस्सेदारी और काम हो। इनेलो पार्टी का जो कांडा के साथ समर्थन हुआ है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि या तो इनेलो एक बात कह दे कि इलाहाबाद में जो चुनाव लड़ा था उन्होंने वो गलत लड़ा था, किसानों के पक्ष में लड़ा था ना उन्होंने, इस्तीफा दिया था और सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसको किसान विरोधी कहते थे ना। तो आज अगर इकट्ठे मिल गए तो फिर ये अपने मुंह से क्या कह देंगे कि वो चुनाव हमने गलत लड़ा था। इसी आधार पे लड़ा था ना कि हम किसानों के साथ हैं और किसान विरोधियों को हम सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो आज अगर उनके साथ मिलके फिर से बैठेंगे तो आप एक चीज़ देखिए, जो उनका वर्कर है उसके दिल पे क्या बीतेगी, उनके कल को बच्चे क्या कहेंगे
एक तरफ तो उनको गर्व महसूस होता था कि हमने एक लड़ाई लड़ने का काम करा, इतिहास रचने का काम करा, किसानों के पक्ष में हमने चुनाव लड़ा, एक तानाशाह सरकार के सामने हमने लड़ाई लड़ने का काम किया, और दूसरी तरफ आज हम उन्हीं के साथ ही जाके गठजोड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इनेलो का वर्कर बड़ा मायूस है इस चीज़ को लेकर। जी सर, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? यही अपील करना चाहूँगा कि जो एक कुछ नेताओं ने पैसा बांट के और सिरसा को किस प्रकार से कलंकित करने का काम किया, ऐसे लोगों से दूर रहें। पहले हमारे इलाके की इज्जत है, जब हमारा समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर जब हमारी एक छवि बना दी इन्होंने इस प्रकार की कि यहाँ तो वोट बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पहले अपना घर ठीक करना होगा, अपनी छवि ठीक करनी होगी, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होगी।